नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, जब हम लोग अपना घर बनाने का शुरुआत करते हैं या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग वो सभी चीज़ करते हैं जिससे हमारा घर मजबूत, टिकाऊ के साथ साथ सुंदर हो सके। लेकिन घर बनाने का काम जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी दौरान हम लोगों से कई बड़ी गलती हो जाता है। कुछ गलती ऐसा रहता है जिसे हम लोग बाद में सुधार सकते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ गलती ऐसा भी होता है जिसे आने वाला दिन में हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। इसी तरीक़े का यहाँ पे गलती आप देख रहे हो कि इस घर में किया जा रहा है और ज़्यादातर लोग आजकल इसी गलती को दोहरा रहे हैं। अगर आप घर बनवाने वाले हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको एक अच्छा जानकारी आज मिलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस घर का जो कास्टिंग है, जो घर का छत का ढलाई है, वो लगभग 20 से 25 दिन पहले यहाँ पे पूरा किया गया है। फिर इसका सेंटरिंग का काम को हटाते हुए यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि बिजली का जो काम है, जो बिजली का वायरिंग का काम है, उसका काम यहाँ पे चल रहा है। ये पाइप वगैरह लगाने का जो काम है वो चल रहा है। आजकल ज़्यादातर लोग जो दीवार होता है उसको काटते हुए पाइप का फिटिंग करते हैं, लेकिन इसी दौरान आप गलती क्या कर लेते हो कि आप लाइट का जो वायरिंग है उसके चलते अपना घर का जो मजबूती है उसके साथ खिलवाड़ कर देते हो। कैसे आप खिलवाड़ करते हो, यहाँ से समस्या देखिए। ये है इस घर के लिए कॉलम, आप देख सकते हो। और घर का जो कॉलम और बीम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोड है उसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपका घर का मजबूती को बनाए रखता है। यहाँ पे भी देख सकते हो कॉलम का यहाँ पे कास्टिंग किया गया, लेकिन कॉलम को इस तरीक़े से काटा गया कि बिल्कुल पाइप को अंदर यहाँ पे ले लिया गया। उसके बाद प्लास्टर से उसे ढक दिया गया है। दीवार काटते हो तो वहाँ तक तो दोस्तों बात सही है, लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो इसका लाइन में जो भी आया, देख सकते हो जो भी कॉलम या फिर बीम आया, यहाँ पे भी ये कॉलम है, इसे भी बिल्कुल काटते हुए आगे बढ़ लिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी कॉलम को काटा गया। उसके साथ थोड़ा और आगे आते हो तो एक और कॉलम आ गया, मतलब लगभग ये हॉल का वायरिंग में दिखा रहा हूँ। जो भी कॉलम है जो हॉल से यहाँ पे रिगार्डिंग है, हॉल के आसपास में है, उसको यहाँ पे काट लिया गया है। आप देख सकते हो कॉलम ही नहीं, जो बीम लगाया गया है वहाँ पे भी कटिंग है वो किया गया है। ये कॉलम का भी आप देख सकते हो। तो इस तरीक़े से अगर आप वायरिंग का काम करवाते हो, जो आपका घर का कॉलम है, उस कॉलम को इस तरीक़े से अगर आप प्रत्येक कॉलम को कटवा देते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीम है इससे भी काट लिया गया है, वो भी यहाँ पे 2 पाइप का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरीक़ा से आप कॉलम और बीम को चौड़ा जगह पे काटते हो, तो जो आपका घर का मजबूती है उससे कहीं ना कहीं आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो इस तरीक़े से आपको काम है वो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लिंटल बीम को भी यहाँ पे कई जगह पे काटा गया है। उसके साथ साथ ये देखिए इतना काटा गया है कि यहाँ का जो रेनफोर्समेंट है, जो स्टील है, वो भी आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप घर बना रहे हो, घर का मजबूती आप चाहते हो कि आपका घर है वो मजबूत बने, तो इस तरीके से आपको इसका कटिंग धड़ल्ले से नहीं करवाना चाहिए। अब आप सोच लेंगे कि अगर हम लोग कटाई नहीं कराएंगे तो किस तरीक़ा से इसका काम करवा सकते हैं। तो जब आप अपना घर बनाने का शुरुआत करते हो, उस समय ड्राइंग जो बनवाते हो, जिस इंजीनियर से भी आप बनवाते हो, उस समय उनसे इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग होता है उसे बनाने के लिए भी बोले, और उस समय ही अगर आप ड्राइंग बनवा लेते हो तो आपको जो इस तरीक़ा से कॉलम कटिंग का बारी आता है, यहाँ पे देख सकते हो 2 से 3 बार कॉलम को आप कटा हुआ आसानी के साथ देख सकते हो। तो इससे आप बच सकते हो। और कोशिश किया जाए कि पाइप को एक जो हमारा दीवार है दूसरे दीवार पे ले जाने के लिए जो ऊपर वाला छत है, ढलाई के समय अगर आपके पास ड्राइंग रहता है या फिर पहले आप सुनिश्चित कर लेते हो कि कहाँ कहाँ पे बोर्ड देना है, तो ऊपर की तरफ से भी आप छत के जो छत में पाइप डालते हुए भी इस दीवार से उस दीवार पे आप आसानी के साथ ले जा सकते हो। तो वैसा में आपका जो कटिंग होगा वो कम हो सकता है। इस तरीक़े से बिल्कुल जो भी कॉलम और बीम मिल रहा है उससे काटने से आप बच सकते हो। दोस्तों, आपको इसका भी ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से कटिंग को किया गया है। ज़्यादातर कॉलम और बीम को यहाँ पे काट दिया गया है। मैं अभी आपको हॉल का दिखा रहा हूँ। इसका जो अंदर वाला रूम है, किचन है, वहाँ पे भी इस तरीक़े से जो काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़ा से जो काम है उससे आपको बचना चाहिए। आपने देखा कि हॉल और यहाँ पे रूम है उससे किस तरीक़े से कटिंग किया गया है। तो इस तरीक़े से अगर आप कटिंग कराते हो तो जो आपका घर का सबसे मजबूत पार्ट है कॉलम बीम, और उसके साथ साथ कहीं पे दीवार तो आपको काटना पड़ता ही है, दीवार तक चल सकता है, लेकिन कॉलम और बीम के साथ आपको इस तरीक़े से नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, इससे बचने का वही उपाय है कि कम से कम आपको ड्राइंग इसका बनवा लेना चाहिए उसी समय, या फिर उसी समय आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किस तरीक़े से पाइप ले जाना है। अपना जो इलेक्ट्रिशियन है उनसे भी आप सलाह मशवरा पहले ही
कर सकते हो, तो ऐसा में आपका कुछ कॉलम और बीम है वो कटने से बच सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।